मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो किस लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है? तो बेसिकली आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new batch of strategic management for September 2025 and onwards. From when? From 21st of May 2025. Note the date guys कि हम 21st of May 2025 that is on from Wednesday हम अपना नया बैच जो है एसएम का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉर सीए इंटर एस्पिरेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये दीदी जो है ना बहुत टाइम से गायब स्टार्टिंग में तो बहुत आई गेस सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था, थर्ड भी ऑलमोस्ट वॉज कम्प्लीटेड, बट उसके बाद गायब। एक्चुअली आई वॉज वर्किंग इन दी ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। तो इसीलिए अब ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों मोड्स में प्रोवाइड करेंगे एसएम की क्लासेस। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कि वो ऑनलाइन मोड्स के अंदर आपको जो क्लासेस है ना वो जूम क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। प्लीज़ नोट इट डाउन कि जीडीज पीडीज आर नॉट अवेलेबल। आपको क्लासेस ऑनलाइन मोड में जूम क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। तो जिन भी बच्चों को रजिस्टर करना है दे कैन कॉन्टेक्ट टू मी। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जूम क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी इसके अंदर। और ऑफलाइन बैचेस तो जो नॉर्मल आपको भी बताइए कि हमें अटेंड करना, सेंटर पे जाना होता है, हमें क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, है ना। तो वही रहेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, हमारे दिमाग में हमेशा दो फैक्टर्स स्ट्राइक करते हैं कि भाई ये जो बैच है रेगुलर बैच, दो नहीं कई फैक्टर्स हैं। ये रेगुलर बैच है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इसके अंदर आएंगी। मतलब कि भाई टेस्ट कंडक्ट कैसे कैसे किए जाएंगे, कितने टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि भाई सिलेबस हमारा क्या क्या इसके अंदर कैसे किया जाएगा कवर। दूसरी इसके अंदर चीज़ आ जाती है कि भाई हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, कितने टाइम पीरियड में ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिटी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई कंसिडरेशन इज़ ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। तो मेरा हमेशा से टारगेट ये रहा है कि हम क्वालिटी भी सर्व करें, प्रॉपर क्वांटिटी में भी सर्व करें, और उसका जो कंसिडरेशन जो हम ले वो मिनिमम से मिनिमम प्राइसेस, मतलब आप ये समझ लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम प्राइसेस के अंदर हम ये बैच ऑफ़र करेंगे। तो हमेशा से मतलब कि आप ये समझ लीजिए सबसे सस्ते प्राइसेस रेट्स के ऊपर ये बैच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट एवरीबडी इज़ एबल टू अवेल बेटर एंड बेटर सर्विसेज, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। दो मोड्स हो गए, ऑनलाइन मोड्स भी एंड ऑफलाइन मोड्स। दोनों ही मोड्स में आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आपके यहाँ पे बेसिकली 5 तरह के टेस्ट, 5 हम सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद 5 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, 3 तो आपके मॉक होंगे एसएम के फुल सिलेबस के, ठीक है। उसके बाद 2 टेस्ट होंगे आपके मॉडिफाइड टेस्ट, मतलब आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं उनको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आप चाहते हैं कि हमें पूरा टेस्ट देना है, एफएम एसएम का प्रॉपर बनाना है, एमटीपीज आरटीपीज पीवाईक्यू हर चीज़ को देखकर हमारे को पूरे 2 टेस्ट और देने हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे कुछ चैप्टर्स हैं हटवाने हैं, अभी वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं, या कुछ और ऐड करवाना है, मतलब कि कुछ चैप्टर्स एफएम के ऐड करवाने हैं, एसएम फुल सिलेबस और एफएम की, तो 2 हम प्रोवाइड करेंगे आपको कस्टमाइज टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो 5 तरह के फुल सिलेबस टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 3 तो मौके भाई, वो मेरे हिसाब से मेरे पैटर्न होगा, वो उसमें आपकी नहीं चलेगी, और वो देने पड़ेंगे सबको। उसके बाद आपके ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ, मैं आपको ये अश्योरेंस दे देती हूँ कि अलोंग विद द मॉक्स विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स आपका बिल्कुल एसएम पैक हो जाएगा। ये चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ। टेस्ट के साथ में सारे टेस्ट होंगे, सारे मॉक्स होंगे, मतलब कि आपका एसएम 2 महीने बाद बिल्कुल ऐसा पैक हो जाएगा कि आप अगले दिन जाके ना आप पेपर दे सकते हो। तो इस तरह से आपका एसएम मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूँगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स भी आपके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे कि हमारा क्या है, 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट, 2 चैप्टर हो गए कंसोलिडेटेड टेस्ट, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए कंसोलिडेटेड टेस्ट, एंड
एक फैसिलिटी और है एडिशनल, कि अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ सेकंड चैप्टर का टेस्ट देना है, प्लीज़ उसके लिए हमें टेस्ट प्रोवाइड कर दो, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो मैंने क्या कहा कि क्वांटिटी क्वालिटी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ऐसी सर्विसेज देना है, इस प्राइसेस के ऊपर देना है कि हर कोई अवेल कर सके, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट विल बी एबल टू अफोर्ड दैट प्राइस, और उनको ये लगेगा कि भाई हाँ ये वर्थ इट है, हमारा पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा, ये वर्थ इट है। तो उसी तरह से दिया जाएगा। आपके रेगुलर टेस्ट किए जाएंगे, कंसोलिडेटेड भी किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल चैप्टर्स के देने हैं वो होगा। स्पीड थोड़ी फास्ट जा रही है ना, जल्दी जल्दी में करनी पड़ रही है रिकॉर्ड, थोड़ी सी फास्ट जाएगी, तो इसको नॉर्मल पे देखना, इसको 1.25 1.5x मत करना, समझ ही नहीं आएगा कुछ। लेकिन नहीं, क्लासेस हमारी नॉर्मल स्पीड में ही होती है। तो आप क्लासेस, हाँ, तो 5 टेस्ट होंगे हमारे फुल सिलेबस के, जिसमें से 3 मॉक हैं और 2 आपके कस्टमाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिलेबस आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। चैप्टर्स हैं भी कितने आपको सबको पता है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स आपको मैं परफेक्ट बना दूंगी, ये मेरी गारंटी, लर्निंग के साथ हर चीज़। देखो ICI ना क्या मांगता है कि आपके जो बुक में है वो आप लिख के दो, लेकिन एज अ CA हमें क्या चाहिए होता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स मिले, सो दैट विल बी एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। प्रैक्टिकल लाइफ में उस कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी अगर आपने नहीं की तो क्या ही फ़ायदा ये सब पढ़ने का, सिर्फ रट्टाबाजी थोड़ी करनी है। तो आपको लर्न भी करवाया जाएगा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की अश्योरिटी रखिए आप। अब नाउ इट्स हाई टाइम टू डिक्लेयर द प्राइसेस। एक्चुअली द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल गाइज, वेरी नॉमिनल। ऑफलाइन बैच के प्राइसेस आर ओनली 4000 एंड ऑनलाइन बैच के प्राइसेस आर ओनली 3500, दैट्स इट, ठीक है। जिसके अंदर आपकी हर चीज़ आएगी। लेट मी टेल यू अगेन कि हमारे ऑफलाइन के प्राइसेस हैं 4000 एंड हमारे ऑनलाइन के प्राइसेस होंगे दैट इज़ 3500। अब आ जाते हैं क्वेरी का पार्ट। अब भाई ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो डेली आगे पूछ सकते हैं क्वेरीज, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी मेन इशू आता है किसके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, कि भी वो कैसे पूछें। तो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो हम जूम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। तो जूम के अंदर आपको माइक की एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी कि भैया अब हमें माइक की रिक्वायरमेंट है, तो जब भी माइक की रिक्वायरमेंट आएगी उस टाइम पीरियड में आपको जूम क्लासेस जो है आपकी माइक की एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। देखो प्रोसेसिंग हिल जाती है बीच बीच में, इतने टाइम बाद वीडियो बना रही है ना। तो इसमें क्या है, जूम की आपको एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, आपको माइक की एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको जब भी हमें रिक्वायर होगा कि भाई हाँ अभी हमें पूछना है कोई क्वेरी, तो सबसे पहले ड्यूरिंग हम जब भी क्लास कर रहे हैं उस क्लास के बीच में, ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन मार्क डाउन लिख लीजिए, कहीं पे आप मार्क डाउन कर लीजिए। इन बिटवीन द क्लास हम ऐसे इंटरप्ट नहीं कर सकते हर किसी को। तो क्लास ख़त्म होने के बाद आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जूम क्लास के ऊपर अपना माइक ओपन करके डेली पूछ सकते हैं, डेली की डेली पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू मी ओवर द कॉल। मैं कॉल के ऊपर हर एक बच्चे का पर्सनली उसकी ईच एंड एवरी क्वेरी को एड्रेस करूँगी, ठीक है। ऑफलाइन में तो कह देते हैं कि भाई जब मन चाहे पूछ लिया, ड्यूरिंग द क्लास भी हैंड रेस करके पूछ लिया। बट अब ऑनलाइन वालों का क्या, देखो जूम में ना हम ऐसे ड्यूरिंग द क्लास हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है ना, बहुत ही गपचप सा हो जाएगा, मतलब दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर द क्लास आपको टाइम देंगे डेली रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है भाई जो मुझसे पूछना है, तो ओवर द कॉल यू कैन डिस्कस टू मी, नो वरीज, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी को लगता है कि भाई उसे ऑफलाइन आकर मुझसे अपनी क्वेरीज पूछनी है, ऑनलाइन वाले बच्चे को जिसने अपने आप को रजिस्टर किया है ऑनलाइन मोड में, उसको भी अगर मुझसे क्वेरीज पूछनी है आके, तो दे कैन कम टू मी, I'll address their each and every query. They can come to me personally. I'll address each and every query of them. No worries. जितनी बार आना चाहो उतनी बार आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आपको फुल टाइम ऑफर है, आप जब आना चाहें, जब समझना चाहे, जब पूछना चाहे पूछ लीजिए, ठीक है गाइज। तो क्वेरीज वाला पॉइंट ख़त्म। उसके बाद हमारी क्लासेस कैसे की जाएंगी, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट की जाएंगी, पॉइंट ख़त्म। कितने टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, पॉइंट ख़त्म। अभी और क्या पॉइंट हमारे दिमाग में आता है बताइए।
बताओ। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो देखो, टेस्ट के साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन आपको सबको ये होता है ना भाई हमें एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन करवाई जाए, तो इस बैच के अंदर वो भी इंक्लूडेड है इन दिस प्राइस ओनली। इसी ये जो आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ऑफलाइन 4000 एंड ऑनलाइन 3500, इसी कोर्स के अंदर है ये हर चीज़। तो इसी कोर्स के अंदर रिवीजन लेक्चर्स भी कंडक्ट किए जाएंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो वो भी दोनों मोड्स में चलेंगे, जूम के भी चलेंगे और हमारे ऑफलाइन भी चलेंगे। तो वो रिवीजन लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उसके बाद अब आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, या अगर आपको कुछ और भी पूछना है रिगार्डिंग द क्लासेस, रिगार्डिंग द बैच, ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन कनेक्ट टू मी ओवर माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज तृप्ति जैन क्लासेस। You can connect over there and ask to me anything whatever you wanna ask. You can ask to me इन द डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पूछ लीजिए, आप पॉइंट कर दीजिए, आई कनेक्ट यू पर्सनली। और फिर आप जो है बस अपना डाउट डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वो ऐसा लगता होगा कि वो एड्रेसेबल है ओवर इन द कमेंट सेक्शन ओनली, तो मैं उधर आंसर कर दूँगी, अदरवाइज आई कनेक्ट यू पर्सनली। और उसके बाद आई प्रोवाइड यू माई मेल आई डी एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने अटैच कर दूँगी मेल आई डी। तो ओवर देयर यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज, योर ऑल द डिटेल्स, कि कब कब से कैसे होगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो दिमाग में हज़ार तरह के क्वेश्चंस चलते हैं, तो मैं हर एक किसी की पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, पूरी की पूरी 100%, 110%, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सिलेबस देखो, आपको स्टडी मटेरियल जो फॉलो किया जाएगा वो स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपको क्वेश्चंस के लिए हर एक जितना भी जो भी आपको चाहिए ना मटेरियल क्वेश्चंस के लिए, वो मैं प्रोवाइड करूँगी। RTP, MTP, PYQ का क्वेश्चन बैंक, आई प्रोवाइड यू दैट। बट थ्योरी के लिए मैं रेफ़र करूँगी स्टडी मटेरियल। देखो, जब मैंने अपना सिलेबस किया था तो मैंने ऑडिट में भी और ऐसे में भी स्टडी मटेरियल को ही रेफ़र किया था उस सिचुएशन में, क्योंकि हमारा ना एक मेंटालिटी हो जाती है अंदर से, साइकोलॉजिकल मेंटालिटी। देखो, मैं ना स्टडी मटेरियल को इतना रंग बिरंगा, इतना एग्जांपल्स के साथ, चार्ट्स के साथ बनवा दूंगी कि आपको वो देख के ही नहीं लगेगा भाई ये तो ब्लैक एंड वाइट है, इसको पढ़े कैसे। सबसे बड़ा स्ट्रेस ना यही आता है मटेरियल को देख के, ये ब्लैक एंड वाइट है भाई, ये दिमाग में जाएगा कैसे। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स से मैं उसको इतना रंग बिरंगा बनवा दूंगी, इतना उसके ऊपर लिखवा दूंगी, इतना स्टिकी नोट्स वगैरह सब लगेंगे कि आपको देख कर इंटरेस्ट आएगा। और वो पता है, वो बुक बनाई गई है आपके द्वारा। जब हम कोई चीज़ खुद से लिखते हैं ना, खुद से उसको हाईलाइट करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो वो अपने आप ही ना ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाती है। और जब हम उसको पढ़ते भी है ना, तो हमें मज़ा आता है, ओ हमने लिखा था ये चार्ट तो हमने बनाया था, तो हमें खुद इंटरेस्ट आने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम स्टडी मटेरियल को देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारा एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमने कवर कर लिया है, तो अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कुछ भी पूछ लो, अब तो हमने सब पढ़ा हुआ है। सारे RTP, MTP, PYQ एक्सटर्नल जहाँ से भी जिन भी सोर्सेज से क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आई प्रोवाइड यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर किसी को प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी कोई भी आप दिक्कत परेशानी मत लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस मोड में लेना है आपको वो बता दिया है। तो आप अपनी क्वेरीज पूछ लेना कभी भी। आप ये मत सोचिए हम जो है आपके एग्ज़ाम्स के साथ, एग्ज़ाम्स के दौरान, कोर्स के दौरान भी है, नोट वी आर लाइक, मैं आपको सपोर्ट करूँगी नॉट ओनली ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, ऑल्सो आफ्टर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के बाद भी कुछ पूछना है ना, कभी भी कोई गाइडेंस लेनी है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, डोंट यू वरी। इनफैक्ट आपको एग्ज़ाम वाले दिन भी अगर कोई क्वेरी आ जाती है, मान लो भैया अब हमारे ना ये क्वेरी आ गई दिमाग में, ये पूछनी है, तो आप एग्ज़ाम वाले दिन भी मुझे बेझिझक कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अच्छा, सबसे बड़ी बात, डमी लेक्चर्स अगर आप देखना चाहें तो मैंने यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं। हाँ, वो पुराने बहुत हैं, लगभग डेढ़ साल पुराने हैं, तो वो पुराने तो बहुत हैं, बट बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो आप डमी उसमें से भी देख सकते हैं। ऑल्सो अब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह या चैप्टर्स रिकॉर्ड कर करके मैं अभी भी डालूँगी, तो आप वो लेटेस्ट भी देख सकते हैं। बट मैं ये गारंटी नहीं दे रही वो कब आएंगी, क्योंकि अब हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ना मई से, तो वो गारंटी नहीं है कि वो अभी लेक्चर्स कब आएंगे। तो आप वो डमी देख सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज़ मैं चैप्टर और नए डाल दूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे।
आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए, कुछ भी क्वेरीज पूछने के लिए क्या करना है गाइस, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको जस्ट नीचे या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना या टेलीग्राम चैनल पे, और मैं मेल आईडी को अटैच करूँगी, उसके ऊपर पूछ लेना। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बस यही है मेरी तरफ से तो। और जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मई में, पढ़ लीजिए, अगले महीने हैं, पेपर आ गए हैं। आज डेट क्या होगी आज, 25 अप्रैल 2025, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, अब एग्ज़ाम्स आ गए हैं पास में ही। सो गुड लक एवरीवन। सो या लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।